दोनों चीज़ें अपनी जगह ज़रूरी हैं। स्कूल पढ़ने भेजा, पढ़ कर के आया, टीचर ने पढ़ाया, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। टीचर ने पढ़ा, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गालियां नहीं देना चाहिए, एक पावरफुल मैन बनना चाहिए, समझदार आदमी, बुद्धिमान। घर आया, बात बात पर लेकर के वो मम्मी पापा में तू हो जाती। उसने कहा कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? स्कूल तो जाना चाहिए, स्कूल में तो अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। उसने कहा अच्छी बातें तो सिखाई जाती हैं, स्कूल में कहा झगड़ा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ घर में देखते हैं कि झगड़ा होता है, झूठ बोलते हैं। तो या तो आप लोग गलत हैं या स्कूल गलत है। मतलब है कि खुद से शुरुआत करना पड़ती है, नहीं तो आगे की पीढ़ियां तर्क करने लगती हैं, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बोली बता देती है व्यवहार कैसा है। चौधरी जी, बोली बता देती है व्यवहार कैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। एक बार हमने कहा था, राजनीतिक लोगों को ये हमारी टिप्पणी चुभ जाती है, लेकिन हमने कही थी, आपकी परवरिश कैसी है, ये आपका व्यवहार बताता है। आपकी परवरिश कैसी है, ये आपका व्यवहार दिखाता है। कोई मटन बनाना सीखता है, कोई विदेशियों को भी शाकाहार सिखाता है। याद आया, पिछले साल एक नेताजी चंपारण मटन बनाना सीख रहे थे और एक नेताजी विदेशियों को भी शाकाहार करा रहे थे। आपके संस्कार कैसे हैं? आपके यहाँ कितनी बड़ी शादी हो, कितना बड़ा भोज हो, कितना बड़ा आयोजन है, आप अपने परवरिश, आपके संस्कार आप दिखाएंगे। हमारे यहाँ नहीं चलता है। कितने बड़े आप आदमी हैं, हमारे कितने अच्छे टर्म्स हैं, व्यवहार हैं, कितना बड़ा व्यापार है, लेकिन हमारे यहाँ खान पान की वही व्यवस्था होगी जो हमारे पुरखों से चली आ रही है, शुद्ध आहार, शाकाहार। खाने पीने के मामले में हमारे यहाँ कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। छना हुआ पानी मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा, दूध पियो, चाय पियो, बाकी सब भाग्यशाली हो। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने का मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी, संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। शिक्षा भी जरूरी है और संस्कार भी जरूरी है। आपको ऐसे इंसान मिलेंगे, हमें जब युवा आकर के सुनाते हैं कि अमुक मेडिकल कॉलेज में, अमुक आईटी कॉलेज में और हम लोग पहुँचे तो बोले कि रात को ही भोजन मिलेगा, आलू प्याज मिलेगा, लेकिन जैनी का बच्चा अड़ गया कि आप हमारा प्रबंध दिन में कमाइए, आपकी जो फीस है वो हमने फीस भरी है, आपकी जो मांग है वो हमने पूरी करी है, आप हमारा निभाइए अब। और उसमें उठापटक चला, आखिर उज्जैनी का बच्चा विजयी हुआ। प्रसंग हैं ऐसे, कभी ऐसे लोग बीच बीच में आएंगे, उनके मुंह से आपको सुनने को मिलेंगे। अभी की बात है, एक युवा उत्तराखंड गया, वो यंग 30s का ऐसा कोई कार्यक्रम था, तो 30-35 बच्चे थे, लेकिन उसने रात को नहीं खाया। सबने कहा कि रात को कौन नहीं खाता है, सब खाते हैं, तुम क्यों नहीं खाते हो? उसने कहा कि भाई मैं जैन हूँ, मैं रात को नहीं खाता हूँ, मैं आलू प्याज भी नहीं खाता हूँ। 1-2 दिन बड़ी अड़चन हुई, लेकिन जब उस संस्कार टाइप का एक शिविर था, आपस में सीखने सिखाने का कुछ इस टाइप का ही शिविर था, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई तुम सही हो और तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे हिसाब से जरूर होगी।
आप अपने से प्रभावित करके, भाई हम तो उनके वंशज हैं जो शेर को भी जलेबी खिलाने की हिम्मत रखते थे। जयपुर वाले बैठे हैं, अमरचंद दीवान का नाम अमर है। खंडवेल वालों के बिलाला गोत्र में एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिसने पूरी जैन समाज के लिए केवल 200-250 साल पहले वो रास्ता दिखाया कि अगर आप अटल रूप से अटल रहेंगे अपने धर्म पर तो शेर भी जलेबी खाने को मजबूर हो सकता है। तो कहते हैं पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। पराए घर की लड़की आती है, आज तक इस घर में उसने पांव नहीं रखा, और इस घर में आते ही धीरे 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 ऐसे मिश्री घोलती है कि पूरा घर उसका दीवाना हो जाता है। सब उसके इशारे पर चलते हैं। पिताजी को बोल दिया कि पहले मंदिर जाओ फिर नाश्ता मिलेगा। अब पिताजी भी बहू की आज्ञा मानते। सासू जी के बोल दिया कि सासू जी पहले आहार दे के आओ, मैं बच्चों को संभाल लेती हूँ। तो सासू भी बात मानती है। कैसे? संस्कार लेके आई है बिटिया, बहू बन के आई है, लेकिन संस्कार जीवित होने से, संस्कारशीलता होने से, आधुनिक होने के बावजूद भी पूरे परिवार को साथ के रखने की सामर्थ्य रखती। संस्कारों से जीत सकते हैं। सास की कमर में खुशी रहने वाली चाबी इतनी आप आसानी से नहीं निकलती है। किस किस ने निकलवा ली? नहीं निकलवाई ना, जरूरत भी नहीं है। जिस दिन उनको महसूस होगा खुद ही सौंप देंगे, बेटा अब तुम संभालो। जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर तुमने दिल जीत लिया तो चाबियां तो कोई मायने नहीं रखती। अरे बाप तो पूरी संपत्ति का मालिक बनाने के लिए बैठा है बेटे के लिए, तुम में तो औकात हो। सास ने बहू से कहा, शर्म नहीं आती है जवाब देते हुए? छोटे मुंह बड़ी बात करती है। क्या तेरी माँ ने यही संस्कार दिए? बहू ने बहुत विनम्रता से कहा, संस्कार आपने मांगे कब थे? शादी के 5-7 दिन पहले लिस्ट आ गई थी, ये चाहिए। वो पूरी लिस्ट में संस्कार नाम की कोई चीज लिखी नहीं थी। वो जो चाहिए था उसे पाने के लिए मेरे पिता ने जमीन बेची, मेरे पिता ने जमीन गिरवी रखी, मेरी माँ ने आभूषण गिरवी रखे। ये देख करके मैंने अपने संस्कार भी गिरवी रख दिए। अपने संस्कार मांगे नहीं थे। संस्कार जरूरी। किस मुंह से आप कहते क्या यही संस्कार लेके? अगर आपका व्यवहार शालीन रहा होता और रिश्तों को रिश्ते के ढंग से जिया जाता तो आप अधिकारी थे, बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो कहती जी माँ जी अब ध्यान रखेंगे। जो भी है, केवल बच्चों को संस्कारों की जरूरत नहीं है, वो तो नई पौध है, उसे तो जरूरत है ही। बड़ों को भी, किशोरों को भी। यहाँ तक महावीर स्वामी कहते हैं कि जिंदगी भर अगर धर्म ध्यान में जाए तो अंत में भी उत्तम समाधि मरण के संस्कारों की जरूरत है। मरते मरते भी संस्कारित हो। किससे संस्कारित हो? हम संलेखना से, नियम संलेखना से, ताकि अगला भाव भी सुधरे। बहुत सारे किस्से हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पाठशाला चलती थी, पाटनी जी, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय चलते रहना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा उनके साथ में आ जाया करता था। गुरुजी को भी मालूम पड़ गया कि पिछड़ा वर्ग का है, अनुसूचित जाति का है, और किसी ने कहा भी कि भाई इसके क्या छुआछूत कराते हो, पाठशाला में सब बच्चों के साथ बिठाते हो। पंडित जी समझदार थे, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ बैठता ही तो है, और बच्चा है, सीखने दो, जैन धर्म की 4 बातें सीख जाएगा।
नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ उसकी संगति ऐसी बन गई, 12-15 साल का हुआ कि उसके पिता का देहावसान हो गया। खटीक के बच्चे को खटीक का काम सौंपा गया, कसाई का काम। अब तेरे को दुकान चलानी है। सब मेहमान इकट्ठे हो गए, आज शुरुआत कर। खंजर उसके हाथ में थमा दिया। उसने पहले भी खूब मना किया, ये हमसे नहीं हो सकता, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन जैन पाठशाला में मैंने सीखा है, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तो पंचेंद्रिय संघ की जीव है। जब ज्यादा जबरदस्ती की पुश्तैनी धंधा करना पड़ेगा, ये रीति रिवाज निभाना पड़ेगा, कहते खंजर उसने लिया और अपनी जांघ में घुसा दिया। खून की धार बह गई। मित्रों ने, माँ ने संभाला, बेटे क्या करते हो? उसने कहा कि मेरे पाँव में खंजर लगा और इतने लोगों को तकलीफ हो गई, लेकिन किसी मेमने के ऊपर खंजर डाला जाएगा तो उसकी माँ का क्या हाल होगा? स्कूल के पाठशालाओं के संस्कार, ये सच्ची घटना। कहते हैं परिवार और रिश्ते वालों ने कहा, बेटा जो भी करना है हमारी तरफ से छूट है, तू जो अच्छा करना चाहे कर, हम दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन अब इस तरह से कुछ मत करो कि अपने आप को। संस्कारिक बहुत बड़ी पूंजी है। देखो, शिलाओं पर संस्कार हो जाते हैं। छेनी हथौड़ी से शिलाएं सुधार दी जाती हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, और गुरुदेव संस्कार करते हैं, वही पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाते हैं। बूंद संस्कारित होती है, गंगा जल बन जाती है। माटी संस्कारित होती है, सुंदर घड़ा बन जाती है। धातु संस्कारित होती है, सुंदर कलश बन जाता है। और शिष्य संस्कारित होता है, इंसान संस्कारित होता है तो संत बन जाता है, भगवंत बन जाता है। और जो खुद संस्कारित हैं वो संस्कार, संस्कृति और संस्कृत की रक्षा कर पाएंगे। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभालना भी जरूरी है, सांस्कृतिक वैभव को संभालना भी जरूरी है। गिरनार जी जैसे तीर्थ, खंडगिरी, उदयगिरी जैसे तीर्थ, अनेक अनेक तीर्थ हैं। प्राचीन तीर्थों का संरक्षण संवर्धन कर पाएं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जो हमारे हाथों में हैं उनके लिए तो पूरी सजगता से सार संभाल और सेवा करते ही रहना चाहिए। अपने गांव में छूट गए जिनालयों को हर महीने 15 दिन में अपडेट लेते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। प्रत्येक संस्था, मंदिर वगैरह का रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेना चाहिए। मौके मौके पर जिन प्रतिमाओं के फोटोज, वीडियोज वगैरह भी, संस्कृति का संरक्षण, भाषा का संरक्षण, ब्राह्मी लिपि का संरक्षण, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा का संरक्षण। मतलब है जमीन से जुड़ी हुई वे सारी चीज़ें हमारे जीवन में बनी रहें जो हमारी पुरखों से आई हैं। कहते हैं घर में एसी है, घर में फ्रिज है, घर में गाड़ी है, घर में लाड़ी है, दुनिया की हर चीज़ घर में है जो किसी और के घर में है। बस नहीं है तो दादा के ज़माने का कुछ नहीं है, और दादा के ज़माने का, दादी के ज़माने का कुछ नहीं है, इसका मतलब घर में कुछ नहीं है। वो संस्कार, वो आत्मीयता, वो अपनापन, इस चीज़ों को जीवंत करें, सभी का जीवन मंगलमय बने। जिन शासन वर्धमान हो। 24 तीर्थंकर भगवान की।